हेलो फ्रेंड, फिर से अपने वीडियो में आप लोग स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 6.3 का सवाल। क्या देखने वाले हैं? 6.3। अब देखिए, आपको इसमें नोटिस करने वाली बात है, 6.3 में कहा आपको यहाँ पर एक में क्या है तो फिगर दे दिया गया है। क्या दे दिया गया? फिगर दे दिया गया है। आपको कह रहा है ये समरूप है या नहीं। अब देखिए, सबसे पहले समरूप के लिए क्या नियम होगा। तो देखिए, पहला नियम क्या होता है, सबसे पहले दो त्रिभुज हो। समरूप क्या हो? या तो दो त्रिभुज हो या दो वर्ग हो। ये क्या हो? दो वर्ग हो, दो समांतर मतलब समान, एक दूसरे के बराबर क्या हो, दिखने एक जैसा दिखने वाले दो ट्रायंगल। और दूसरा नंबर क्या हो सकता है? दूसरा नंबर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? ये क्या हो गया? अब देखिए, यहां पर क्या हो गया, यदि हम समरूप जब त्रिभुज करेंगे, जब समरूप त्रिभुज जब हम करेंगे तब उसमें दो त्रिभुज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दो त्रिभुज। अब देखिए, जब हम दो त्रिभुज देख लिए, अब दूसरा नंबर क्या करना है हमको? 5 केस होता है। क्या हो गया? पहला आता है, क्या हो गया, दोनों त्रिभुज का तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो। ये क्या हो गया? तीनों भुजा क्या हो, तीनों भुजा या तो बराबर हो। या दूसरा केस क्या, तीसरा, अब देखिए इसी में या अब कहने का मतलब क्या हो, दो भुजा बराबर हो और बीच का कोण बराबर हो। क्या हो? दो भुजा बराबर हो और बीच का कोण बराबर हो। या तीनों कोण बराबर हो। क्या हो? तीनों कोण बराबर हो। या दो कोण बराबर हो और साइड का क्या हो, साइड का भुजा बराबर हो। और तीसरा कोण क्या आता है? ए, दो कोण बराबर हो। फर्स्ट और थर्ड एक ही नियम है, ये आप ध्यान दीजिएगा। क्योंकि हम ये जानते हैं त्रिभुज का यदि दो कोण यदि हमको रहेगा तो ऑलरेडी हम त्रिभुज का तीसरा कोण निकाल लेंगे। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, 3 और 5 अलग नहीं। ये क्या है तो हमको इसी मेथड का प्रयोग करके हम ये समरूप चेक करेंगे। तो आप याद रखिएगा, जिसका तीनों भुजा बराबर हो। दूसरा याद रखिएगा, दो भुजा एक कोण बराबर हो। तीसरा, दो कोण एक भुजा बराबर हो। और तीसरा क्या हो सकता है, या तो तीन कोण बराबर हो या, अब देखिए, ये समरूपता के लिए होता है। अब बोलिएगा सर यहाँ पर सर्वांशम के लिए क्या होता है, भुजा भी बराबर हो और कोण भी बराबर होना चाहिए। भुजा भी बराबर हो, कोण भी समान हो। मतलब सर्वांशम का मतलब क्या था, फोटो कॉपी। और याद रखिएगा, टू कॉपी जैसे होता है। और समरूप का लिए क्या होता है, आपको समरूप का क्या होता है, एक जैसा क्या हो, बड़ा छोटा हो सकता है। क्या हो सकता है? तो बड़ा छोटा हो सकता है। अब चलते हैं सवाल। अब देखिए, आपको समरूप क्या करना है, आपको क्या, या तो लैंग्वेज में सवाल देगा तो वहीं पर आपको दे देगा भुजा या कोण। इसमें देखिए जिक्र क्या किया है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर हमको कोण दे दिया गया है। जब भी समरूप होगा तो क्या होगा, कौन से समरूप होगा, किससे? तो आप यहां से लिखिएगा ध्यान, ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट है। क्या हो सकता है? अब देखिए, यहां पर हमको चेक करना है, क्या है, गिवन। अब देखिए, यहां पर क्या होता है, समरूप त्रिभुज में एक चीज याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। समरूप त्रिभुज के क्या होते हैं, संगत कोण समान होते हैं। क्या होते हैं? संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। संगत कोण समान होते हैं और संगत भुजा समानुपाती होता है। क्या होता है? संगत कोण समान होते हैं और संगत कोण समानुपाती होता है। ये समरूप में होता है। और सर्वांशम का मतलब बराबर होता है। तो यहाँ पर संगत कोण समान होगा सर्वांशम में, और संगत भुजा समान होगा। ये होगा समान, किस में होगा, तो वो होगा सर्वांशम में। और यहाँ पर समरूप में होगा समानुपाती होगा। यही इतना ही अंतर है। हाँ, यहाँ पर बराबर भी समरूप या सर्वांशम जो है समरूप हो सकता है, होगा। ये हो सकता है, सारे सर्वांशम समरूप होगा, ये याद रखिए, सारे सर्वांशम, लेकिन सारे समरूप सर्वांशम नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, कोण ए, कोण ए बराबर क्या है, ए बराबर 7 डिग्री।
अब देखिए कोण ए बराबर क्या है 60 डिग्री, कोण P बराबर क्या है, कोण P बराबर 60 डिग्री। ये क्या है, तो A का संगत कोण P है, कहने का मतलब कोण A बराबर क्या है, कोण P बराबर 60 डिग्री आ गया। क्या हो गया, कोण। इसी तरह से आप लिख सकते हैं कोण B बराबर क्या है, B का संगत कोण क्या है, कोण Q, कोण Q बराबर क्या है 80 डिग्री है। क्या है, अब देखिए कोण C बराबर क्या है, कोण R, कोण R बराबर कितना है 40 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तीन कोण बराबर है, तीन कोण क्या है बराबर है, इसलिए लिखिएगा क्या, आप लिखिएगा क्या, ए समरूपता कसौटी से। क्या है, समरूपता कसौटी से। क्या हो सकता है, समरूपता कसौटी से। ये त्रिभुज क्या है, दोनों समरूप कैसे है, तो ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से। ये क्या था, तो जिस चीज जिक्र कर दिया, यहाँ पे क्या था, संगत कोण क्या है बराबर है। ये क्या था, संगत कोण बराबर है, तो ये हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए दूसरा नंबर क्या कर रहा है, दूसरा नंबर क्या कर रहा है, दूसरा नंबर भी इजी है। ये क्या है, इजी है। दूसरा नंबर क्या है, तो दूसरा नंबर में फिगर दे दिया, लेकिन दूसरा में थोड़ा चेंजिंग है, इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिए, थोड़ा सा ही चेंजिंग है। अब देखिए यहाँ पर क्या, 2 3 2.5 है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर 6 4 5 दे दिया। यहां पर देखिए ये क्या लग रहा है, 90 डिग्री की तरह लग रहा है, ये हमको दिया नहीं गया। अब देखिए यहां पर क्या है, ए बी सी, हम पी क्यू आर ले लेते हैं। क्या है, पी क्यू आर ले लेते हैं। अब यहां पर हमको कोण नहीं दिया गया, ये कोण नहीं दिया गया, ये आप याद रखिए, ये कोण नहीं दिया। अब यहां पर भुजा क्या है, तब किससे समरूप होगा, तो यहां पर तीनों भुजा से समरूप होगा। हम क्या बताए थे, या तो आपको कोण दे देगा, या तीनों भुजा दे सकता है, या एक भुजा कोण, ये जिक्र कर दिया गया, आपको सवाल में ही इंडिकेट कर देगा। ये क्या है, यहाँ पर अपने मन से आपको समरूप नहीं करना, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जिक्र कर दिया। क्या जिक्र कर दिया है, तो भुजा जिक्र किया है। हमको करना कुछ नहीं है, तो भुजा क्या करना है, भुजा क्या करना है, हमको समानुपाती दिखा देना। हम क्या बताए थे, कोण क्या हो, कोण संगत, कोण समान, और संगत भुजा क्या हो, समानुपाती हो। क्या दिया है, दिया है, क्या दिया गया है, तो ये देखिए दिया गया है, दिया क्या गया है, तो यहां पर देखिए क्या है, ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर 2। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, ये 90 डिग्री हम ले लेते हैं, 90 डिग्री ले लेते हैं। अब देखिए ये दोनों मान क्या होता है, ये थीटा पर डिपेंड करता है, कौन लंब होगा या कौन आधार होगा, कौन लंब होगा या कौन आधार होगा। यदि समकोण त्रिभुज में इस तरह से आपको दिख जाए तो क्या हो जाता है, भुजा क्या होता है, चेंजिंग हो जाता है। यहाँ पर क्या हो गया, ए भी लिए, यहाँ पर हम क्यू आर लेंगे, या यहाँ पर थीटा इसको मान लेंगे, लंब ये हो जाएगा, थीटा सी को मान लेंगे, ये लंब हो सकता होगा। यहाँ पर क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बी सी बराबर 2.5 है। क्या है, BC बराबर क्या है 2.5, और PR क्या हो सकता है, PR बराबर कितना 5। अब देखिए यहाँ पर क्या है, AC बराबर कितना है 3, और PQ बराबर 6 है। क्या है, PQ बराबर क्या है 6 है, AB बराबर 2, QR बराबर 2 है। ये हमको सॉरी QR बराबर क्या है 4 है। क्या है 4 है। ये हो गया, ये हम किसी को क्या हो सकता है यहाँ पर लिख सकते हैं। ये देखिए, या इसी तरह आप क्या कीजिएगा, ये क्या क्या है, तो त्रिभुज को घुमा दिया, इस तरह से घुमा दिया, मतलब क्या हो गया, यहाँ पर पलटा नहीं, घुमा दिया गया। ये क्या किया, इसको नीचे क्या किया, इसको ऊपर कर दिया, ये हो सकता है। हमको क्या करना है, भुजा क्या होना से समानुपाती दिखाना है। कहने का मतलब क्या हो सकता है, ए बी बराबर क्या हो सकता है, तो ए बी बराबर क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा, तो ए सी बराबर क्या हो सकता है, पी क्यू। देखिए ये भुजा क्या कर्ण है, क्या हो सकता है, ये क्या है कर्ण है, तो कर्ण बराबर है, कर्ण का यहाँ पे भुजा समानुपाती होगा। और यहाँ पर क्या है, बी सी
BC बराबर आ जाएगा PR। अब देखिए AB का भुजा क्या है 2/4 बराबर क्या है तो 2.5/5 है, ये मान दिया गया। और AC का मान कितना है 3, PQ का 6, 3 दूना 6 और 8 दूनी 5, 1/2। मतलब क्या है यहाँ पर भुजा क्या है 1/2, मतलब मान क्या आ गया 1/2 आ गया। तीनों का मान क्या 1/2, इसका मतलब यहाँ पर का भुजा क्या समानुपाती है। तो ये कहां से आ गया, ये आ गया एस समरूपता कसौटी से। भुजा भुज क्या हो गया, भुजा भुज क्या हो गया, भुज भुज समरूपता से क्या हो गया, तीनों भुजा क्या है बराबर है। क्या हो गया, ये कहां से समरूपता हो गया, तीनों भुजा से समरूपता हो गया। इसको आप इंपोर्टेंट में मार्क कर लीजिएगा। यहां पर क्या हो गया, यदि ये थीटा लेंगे ये लंब हो जाएगा, या तो इस कंसेप्ट से चलिए या इसको यहां पर घुमा दिया, दोनों पे से आप कोई कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या हो गया 90 डिग्री की तरह लग रहा है, इसलिए यहाँ पर हम ले लिए। इसको आप इंपोर्टेंट में मार्क कर लीजिए। और सब क्या है, भुजा क्या करना हमको समानुपाती दिखा दें। क्या हो, जब या तो तीनों भुजा दिखाना हो तो तीनों भुजा जब हो आप समानुपाती दिखा दीजिए, या तीनों कोण दिया हुए आपको क्या हो गया संगत दिखा दीजिएगा। क्या हो सकता है, अब देखिए क्या है सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर क्या है 3 है। 3 में क्या दिया गया है वो देखिए। 3 में क्या है तो भुजा भी दे दिया गया और क्या है तो कोण भी दे दिया गया है। क्या है, अब भुजा दिया गया है, कोण देख लीजिए। यहाँ पर क्या है सिर्फ भुजा दिया गया। क्या था ये सवाल नंबर 3। यहाँ पे देखिए क्या है ABC हम ले। अब देखिए ये क्या है 2.5 3 2। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अभी जस्ट हम DEF देखिए 4 6 5। अभी जस्ट ये सवाल इसी तरह का हम सवाल बताए थे। क्या आपको दिखाना है, भुजा क्या है समानुपाती दिखा दीजिए। क्यों भुजा समानुपाती दिखाएंगे, हमको कैसे पता चला, हमको कैसे पता चला क्योंकि यहाँ पर भुजा का मान दिया गया है। क्या दिया गया है तो भुजा का मान दिया गया है, इसलिए बोलेंगे हमको भुजा समानुपाती दिखाना है, इसलिए हो जाएगा। आपको अब भुजा और कोण वाला याद हो गया होगा। पहला कौन क्या हो गया, तीनों कोण बराबर हो, इसी से आ जाएगा 2 कोण बराबर हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, तीनों भुजा बराबर हो, तीनों भुजा बराबर हो। और जब तीनों भुजा बराबर है आप इसको याद रख लीजिए SAS कोण क्या होता है बीच में झुक जाता है। अब तीसरा क्या होता है, तीसरा क्या हो सकता है, दो कोण बराबर हो, साइड का एंगल बराबर हो। क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, कोण 4 में कोण है, एक ही में भुजा है, याद रखिएगा ये होता है। क्या हो सकता है, ये क्या है पांचों तरीका, ये आपको याद रहना चाहिए। क्या हो सकता है, और दूसरा क्या हो तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होता है, और क्या होता है भुजा क्या होता है समानुपाती है। अब यार हम डायरेक्ट कर लेते हैं, AB बाई क्या आ सकता है D बराबर क्या आ सकता है AC बराबर DF बराबर क्या आ सकता है BC बराबर EF हो जाएगा। अब देखिए AB का मान कितना है 2/5 और 4 बराबर क्या है तो 6 क्या हो गया 3/6 बराबर 2/5। अब देखिए यहाँ पर क्या है भुजा का मान क्या है, यहाँ पर समानुपाती। समानुपाती करने का मतलब तीनों नीचे वाले का मान समान हो, ऊपर तीनों का मान समान हो, ऊपर वाले तीनों का मान समान हो और नीचे वाले तीनों का मान समान हो, इसको कहते समानुपाती कहते। यहाँ पर बराबर नहीं है, यहाँ पर बोलेंगे ये क्या हो गया त्रिभुज ABC और क्या हो सकता है, क्या हो सकता है त्रिभुज DEF क्या है समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। कारण ही क्या है, कारण क्या है तो क्या हो गया भुजा क्या है, भुजा समानुपाती नहीं है, यही आपको कारण है। भुजा क्या है समानुपाती नहीं है, समानुपाती नहीं। समरूप क्यों नहीं है तो यहाँ पर भुजा क्या है समानुपाती नहीं। हम यहाँ पर भुजा क्यों लिए, यहाँ पर भुजा का जिक्र कर दिया गया है। मेरा सवाल नंबर 3 हो गया। ये सवाल आपको समझना क्या है, आपको क्या करना है सवाल सिर्फ समझना है। क्या है सवाल, क्या है आपको समझना है।
समझ लिए, सारा दिक्कत, सारा समाधान सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सवाल नंबर 4 है। क्या है, सवाल नंबर क्या है, 4 है। सवाल नंबर कितना है, 4 है। अब देखिए सवाल नंबर 4 में जो जिक्र क्या है वो आपको लेना है। अब देखिए MNL है 2.5, एक दिया 70 डिग्री, अब 5, अब देखिए एक यहाँ क्या है, PQR बराबर ये 70 डिग्री। अब देखिए 5, 10 क्या है, 5, 10 है। अब देखिए यहां पर क्या है, तो यहां पर किस चीज का जिक्र क्या है, कोण का ही और भुजा का भी। कहने का मतलब क्या हो गया, हमको कोण से भी कर लेकर कोण को भी बराबर कर लेना है और क्या करना है, भुजा को भी क्या है, बराबर कर लेना है। यहाँ पर देखिए जो जिक्र किया गया है वहीं से क्या, आप यही छोटी छोटी बात याद रखिएगा, आपको सवाल बनेगा। यहाँ पर क्या है, कौन जिक्र किया। अब देखिए कौन जिक्र किया, कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब, अब देखिए एक चीज आप सवाल लीजिएगा, एक पॉइंट बता देते हैं। यहाँ पर क्या है, कौन 70 का 2 है, 70 का 2 है। यदि यहाँ पर P रहता, P यहाँ पर P का मान यदि 70 रहता तो आप दोनों कर देते, लेकिन यहाँ पर क्या है, कोण का मान। हमको ये नहीं कहा है कि यहाँ पर SAS में इससे पहले संगत कोण बराबर कह रहा था, लेकिन यहाँ पर ये जिक्र नहीं कहा जब तीनों कोण बराबर, कोई भी तीनों में कोई एक कोण बराबर हो सकता है, कोई दो कोण बराबर हो सकता है, ये याद रखिएगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, M का 70 डिग्री है, यहाँ पर Q का कोण है। तब आप जब भुजा बराबर कीजिएगा, इसके अंतर्गत ही दोनों भुजा लीजिएगा। यहाँ पर M का अंतर्गत है, इसलिए यहाँ पर Q का अंतर्गत याद रखिएगा, ये लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर Q है। Q कहने का मतलब ये त्रिभुज इस तरह है, इस तरह है। ये क्या है, यहाँ पर Q आ गया, यहाँ पर P आ गया, R आ गया, ये आप ध्यान रखिएगा, P आ गया। कहने का मतलब PQ क्या है, 5 है और Q आ रहा है 10 है। इस तरह से त्रिभुज है, त्रिभुज को थोड़ा घुमा दिया गया। ये हमको जिक्र नहीं कहा कोण क्या हो सकता है, 70 होगा, आप ये याद रखिएगा। यहाँ पर क्या है, QP यहाँ पर इसका अंतर्गत है, तो यहाँ पर MN का अंतर्गत है, क्या है, MN का अंतर है, तो यहाँ पर MN है, याद रखिए। या ये हो गया PQR। यहाँ पर देखिए QR है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, QR है, QR है। अब देखिए यहाँ पर MNO हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है, MN क्या है, MNL है, क्या है, MNL है, क्या है, MNL है। ये आप देखिएगा, अंतर्गत जो होगा उसको आप लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको क्या दिया है, यहाँ पर दिया क्या गया है, यहाँ पर है गिवन। गिवन क्या है, एक कोण बराबर है। कहने का मतलब क्या हो गया, कोण M बराबर कोण Q बराबर 70 डिग्री, ये दोनों क्या है, 70 डिग्री है। अब देखिए यहाँ से Q का अंतर्गत आप लीजिए और M का अंतर्गत लीजिए। कहने का मतलब क्या हो गया, MN बराबर क्या है, MN बराबर क्या है, MN बराबर क्या है, 2.5। कितना है, 2.5 है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब हमको यहाँ पर M का अंतर्गत MN आए, इसलिए PQ आ जाएगा। तो PQ बराबर क्या हो सकता है, 5 आ गया। PQ बराबर क्या हो सकता है, 5 आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ML है, क्या है, ML है, MN बराबर 5, और यहाँ पर देखिए क्या आ सकता है, तो QR बराबर कितना है, 10। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमको भुजा क्या करना है, समानुपाती दिखा देंगे, यहाँ पर दिखा देंगे, क्या हो, या दो भुजा बराबर हो, क्या हो सकता है, यहाँ पर भुजा क्या होता नहीं होता है, तो समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती। MN बराबर क्या हो सकता है, तो PQ बराबर क्या होगा,
ml बराबर QR बराबर क्या आ सकता है, आ गया 2.5 बराबर 5/10, 5 दूनी 10, 2.5 दूनी 5 आ गया। कहने का मतलब 1/2 आ गया। कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आ गया, ये क्या हो गया, SAS समरूपता कसौटी से, SAS यहाँ पर क्या है, एक कोण। अब देखिए आपको ऑब्जेक्टिव में बराबर होगा, किससे समरूप है। अब देखिए यहाँ पर एक कोण है, अब यदि एक कोण बराबर दिखता है तब आप डायरेक्ट क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर 2.5 दूनी 5 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया। SAS यहाँ पर एक कोण है, 2 भुजा है, एक कोण है 2 भुजा है, एक कोण है 2 भुजा। क्या अब भुजा जब भी केस होता है तो क्या हो सकता है, यहाँ पर M का संगत कोण यहाँ पर Q हो गया, यहाँ पर M का संगत कोण Q हो गया, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर Q का, यहाँ पर M का ML आ गया, तो इसलिए ML का जो मान आ गया QR आ गया। क्या हो गया, QR आ गया, ये आप ध्यान रखिएगा। या इसी त्रिभुज का ऐसे घुमा दिए इस तरह, तब यहाँ पर क्या हो सकता है, ये कोण वाला क्या हो सकता है, इस त्रिभुज को मैं ऐसे घुमा दूं, ये क्या 70 डिग्री, ये क्या है 2.5। अब यहाँ M यहाँ पर क्या आ गया, M आ गया, यहाँ पर N आ गया। देखिए या यहाँ पर हम N दे देते, इस तरह से हो गया, आप घुमा फिर यही क्या, यहाँ पर इसको भी आप इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिए। इससे इसी तरह से आपको ऑब्जेक्टिव होगा। या यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर एक कोण बराबर है, एक कोण हो गया 2.5 दूनी 5, 5 दूनी 10, आपको दिख जाए, कहीं भी दिख जाए, क्या हो गया 2 भुजा, लेकिन अंतर्गत करने वाला दिख जाए। यहाँ पे क्या है, अंतर्गत करने वाला दिख जाए, इसका मतलब ये हो गया SAS, क्योंकि SAS करने का मतलब 2 भुजा बराबर, एक एंगल बराबर। अब चलते हैं अगला नंबर, क्या है, अगला नंबर 5 है। क्या हो गया, 4 तक हो गया, क्या हो गया 4 तक क्या हो गया, बन गया। अब देखिए अगला नंबर क्या है, अगला नंबर मतलब 5 नंबर है। क्या है, 5 नंबर, क्या है 5 नंबर, ABC। अब देखिए है, यहाँ पर क्या है 80 डिग्री, यहाँ पर 3 है। अब देखिए ये क्या है 80 डिग्री, 5 6 DE। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं हमको ऑब्जेक्टिव में दिया है, तब कैसे चेक करेंगे, आंख बंद करके। एक कोण दिख गया, एक कोण क्या गया, दिख गया, हमको दिख गया, कहने का मतलब एगो कोण बराबर है। अब कहने का मतलब कोण ए बराबर कोण ई हो गया। यहाँ पर क्या है, कोण ए बराबर क्या हो गया, कोण ई हो गया। जब आ गया तब देखिए 2.5 दूनी 5, 3 दूना 6, कहने का मतलब SAS से क्या है, समरूप है, SAS से क्या है, समरूप है। ये क्या हो गया, SAS से समरूप, यहाँ पर भुजा क्या है, समरूपता कसौटी, SAS से क्या है, समरूप। अब देखिए हमको क्या है, उसी को हमको सिद्ध करना है। यदि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको सवाल में ही कह दिएगा क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कोण A बराबर कोण E है, कोण F है, F बराबर क्या है 80 डिग्री है, कहने। अब देखिए यहाँ पर AB बराबर क्या हो गया, AB बाय आ गया, AB बाय क्या आ गया, तो यहाँ पर AB बाय D हो जाएगा, क्योंकि इसको आप इस तरह घुमा दीजिए। यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तब आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर ये है तब यहाँ पर F दे दीजिए। क्या दे दीजिए, F दे दीजिए। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, DEF। यहाँ पर क्या है EF। इस तरह से यहाँ पर कोण है, तो आप त्रिभुज बना लीजिएगा आप अपने सुविधानुसार। क्या हो सकता है, या क्या होगा इस तरह से। अब देखिए इसी त्रिभुज का ये त्रिभुज है, यही त्रिभुज ये त्रिभुज है, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर क्या यही त्रिभुज है, क्या हो सकता है त्रिभुज। लेकिन थोड़ा क्या है एग्जामिनर आपको घुमाता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। यही सब से क्वेश्चन से आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या AB बराबर आ जाएगा, AB बराबर, या एक सिंपल सी ट्रिक बता दी,
कर सकते हो। यहाँ पर देखिए 2.5 दूनी 5 आ रहा है, 3 दूना 6 आ रहा है। तो कहने का मतलब कम जो है, जो कम है, इसका मतलब कम वाले का समानुपात क्या है, क्या। दूसरा यहाँ पर ये बड़ा है, 2.5 से बड़ा है 3, इसका मतलब ये बड़ा वाले से समानुपाती होगा। यहाँ पर क्या हो गया, ए बी बराबर क्या हो गया, ए बी बराबर क्या आ गया, तो डी आर बराबर, क्योंकि डी आर कम है, यहाँ पर क्या आ गया, बी सी बराबर या। लेकिन आप ये ध्यान तभी जाकर कम बेसी लगाइएगा जब आपको यहाँ पर अंतर कोण कौन गया। ये यहाँ पर ए का संगत कोण क्या आ गया, एफ आ गया। संगत मतलब क्या आ गया, अपने समान जाति। यदि हम 60 डिग्री है, तुम भी 60 डिग्री हो, तब होगा बराबर। यही देखिए यहाँ पर, तब क्या आ गया, 2.5/5 बराबर क्या है, 3 दूना 6, कहने को मतलब 2 आ गया। इसका मतलब जहां से आ गया, एक कोण बराबर है, एक कोण बराबर है, दो भुजा समानुपाती है। कहां से आ गया, एस ए एस समरूपता कसौटी से। अब यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पे लिख लीजिएगा एस ए एस समरूपता कसौटी से। यहाँ पर क्या हो गया, एस ए एस समरूपता क्या है, समरूपता कसौटी से। क्या आ गया, कसौटी से। क्या हो गया, कसौटी से। क्या हो गया, समरूपता कसौटी से। कसौटी से बराबर आ गया, बराबर आ गया त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी है। नहीं समझ में आए तब ये आप त्रिभुज बनाइएगा, क्या है। लेकिन आप ये क्या कीजिएगा, या अभी तक जो बताए थे, दूसरा कंसेप्ट क्या बताए थे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक असंगत कोण, क्यों, जो कोण बराबर वही संगत होगा। संगत मतलब कोई भी हो सकता है, लेकिन जो कोण बराबर, क्या हो, बराबर। क्या हो गया, बराबर। अब देखिए संगत मतलब समान कोण, याद रखिए। संगत मतलब समान, ये याद रखिए, क्या है, संगत कोण। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 4 5 हो गया। अब हम छठा नंबर सवाल बताएंगे। क्या बताएंगे, छठा नंबर, छठा और लास्ट, 1 का लास्ट। अब देखिए क्या है, 1 का। अब देखिए यहां पर सवाल, अच्छा लाल से बन गया, डी ई एफ कोण 80 डिग्री। यहां पर क्या है, यहां पर 70 डिग्री, सॉरी 70 डिग्री है। यहां पर क्या है, 80 डिग्री है। अब देखिए यहां पर क्या है, पी क्यू आर है, यहां पर 30 डिग्री। यहां पर क्या है, बोलिएगा सर यहां पर तो हमको दे दे। अब देखिए यहां पर हम एक कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे। यहां पर क्या बताए थे, तीनों कोण, या तो तीनों कोण क्या बराबर हो, या दो कोण क्या हो, बराबर हो। ये क्या था, समरूपता के लिए। किसके लिए था, तो समरूपता के लिए था। क्या था, समरूपता के लिए। अब जब ये क्या था, समरूपता के लिए, अब ये कंसेप्ट यहीं से आपको कंसेप्ट हो सकता है। मान लीजिए इसको हम हटा देते हैं 70 डिग्री। अब इसको हम यहाँ पर 30 डिग्री ले लेते हैं। क्या हो सकता है, 30 डिग्री देते हैं। अब यहाँ से क्या है, कोण ई बराबर कोण क्यू और कोण एफ बराबर कोण आर। ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। जब ये दोनों कोण बराबर आ गया तो यहाँ से बोलेंगे ए समरूपता कसौटी से। कहने का मतलब यदि दो त्रिभुज में 3 कोण ही होता है, तो उसमें से 2 कोण हमको दे दिया गया, लेकिन हमको त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री मालूम हो गया। तब क्या मान लेंगे हम, एक जो दिया रहेगा उसको हम लिखेंगे और जो बच जाएगा उसको हम मान लेंगे एंगल ए है। तब ये इस नियम से हम क्या हो सकता है, तीसरा कोण क्या निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम, तीसरा कोण क्या करेंगे, निकाल लेंगे। जैसे हमको तीसरा कोण क्या हो सकता है, निकल जाएगा, तब यहाँ से ये हुआ। इसमें भी क्या करेंगे, तो यहाँ पर 2 कोण यदि बराबर है तो ऑलरेडी तीसरा कोण बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर ए समरूपता कसौटी है, या 2 कोण बराबर हो तो घिसतुआ क्या होता है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या दे दिया, यहाँ पर 70। अब हमको क्या करना है, अब हमको मानना, यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर क्या है, बराबर करना। बराबर कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या हो गया, कोण डी बराबर क्या हो गया, कोण ई डी, कोण ई क्या हो गया, कोण ई प्लस कोण क्या हो गया एफ बराबर
180 डिग्री आ गया। कोण डी, कोण ई, कोण एफ बराबर क्या आ गया 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस कोण एफ बराबर क्या है 180 डिग्री। तो कोण एफ बराबर क्या हो गया 180 डिग्री और माइनस क्या हो गया तो 150 डिग्री। यहाँ पे क्या हो गया कोण एफ बराबर कोण 30 डिग्री आ गया। ये हम 9th क्लास 9 से ही चलते। यहाँ पे क्या आ गया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ से भी निकाल लीजिएगा। ये क्या हो सकता है यहाँ पर 30 डिग्री आ गया, यहाँ पर क्या आ गया यहाँ पर भी 30 डिग्री आ गया। कहने का मतलब क्या हो गया कोण ए बराबर क्या फर्स्ट। अब देखिए पहला नंबर और यहाँ पर आ गया, ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर आ गया। यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर दो कोण बराबर होता है तो तीसरा कोण ऑलरेडी बराबर होता है, लेकिन आपको दिखा देना है। क्या है दिखा देना है, इसको आप इंपॉर्टेंट पे मार्क कर लीजिए। अब देखिए क्या है बराबर। अब देखिए यहाँ पर क्या है तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर क्या है R बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। यहाँ पर कोण P हमको निकालना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है तो कोण Q बराबर 80 डिग्री, कोण R बराबर क्या है 30 डिग्री और बराबर 180 डिग्री। 8 3 11 तो कोण P बराबर क्या है 180 डिग्री। अब माइनस क्या है तो 30 क्या हो गया माइनस क्या 110 डिग्री। कहने का मतलब क्या आ गया 70 डिग्री है। क्या हो गया तो कोण P बराबर कोण 70 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया कोण A बराबर क्या हो गया कोण P बराबर क्या हो गया 70 डिग्री। अब देखिए कोण E बराबर कोण Q बराबर क्या है 80 डिग्री। इसी तरह से कोण क्या हो गया कोण F बराबर कोण R बराबर क्या है 30 डिग्री। यहाँ पे क्या है ये समरूपता मतलब तीनों त्रिभुज के दोनों कोणों का योग क्या है दोनों त्रिभुज संगत कोण क्या समान है। ये था आपका सवाल नंबर 1 था।